जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली है 6B। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि आपके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। तो क्या एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या हमारी काट रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि AO BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, मैं ये चीज बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अभी जो चीज हमें दे रखी है तो लिखेंगे हमें या ज्ञात है या दिया है, तो लिखेंगे हमें ज्ञात है। तो हमें देखो यहाँ पर क्या क्या है ज्ञात की। यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD क्या हमारा एक चतुर्भुज ABCD में AC, जो हमारा AC है तो क्या है AC और DB हमारे दो विकर्ण हैं। कौन कौन है? D और B। DB परस्पर O पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो बना है तो लिखेंगे इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हमारा इसमें दे रखा है, जो हमें सिद्ध करना है, जो दिया गया है, तो हमें क्या दे रखा है? तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, DO है। अब चलते हैं अपने चतुर्भुज पर। तो चतुर्भुज हमें दे रखा है, ABCD एक हमारा चतुर्भुज है और AC एक विकर्ण है, DC एक विकर्ण है और बिंदु O पर हमारी काट रही है। ठीक है, AC A और D के बीच में हमारा एक और बिंदु है E है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे यहाँ पर अब AO बटे BO बराबर CO बटे, या OD बोलो DO बोलो, बात एक ही है, आगे पीछे लिखो। तो से हमें प्राप्त है कि अब यहाँ पर फिर वही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? AO बटे BO, AO बटे यहाँ पर AO, यहाँ पर देखो यहाँ पर ले लेंगे AO और बटे CO, इस साइड ले लेंगे फिर इस साइड ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे O कर लो ये CO। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर में BO और बटे हमारा क्या हो जाएगा? DO। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्या लेंगे हम? समीकरण 1 ले लेंगे। अब देखो इसमें हमारा जो बिंदु है, अब इसमें मैं देखो बिंदु O से, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु O, यहाँ पर आगे लिखेंगे बिंदु O से जो OE है, OE बिंदु O से OE पैरेलल है या समांतर है D और C। ये लाइन हमारी जा रही है, यहाँ तक जाए तो उसके क्या हमारे समांतर है। जैसे ये खिंची सेम ऐसी खिंची है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ पर या AB, इसके लाइन में AB भी है इसी प्रकार से, तो AB है तो लिखेंगे AB खींचा या खींचो। ठीक है, AB को क्या मैंने कहा? इसके समांतर खींच दिया। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज
ADB 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 में अब वही लिखेंगे मूलभूत समानुपातता नियम पर में लगा देंगे में लिखेंगे यहाँ पर मूलभूत जो चीज करेंगे सारा कुछ लिखते ही जाएंगे। पातिकता प्रमेय से, तो जो प्रमेय से लगाते हैं तो सेम प्रोसेसिंग जो अभी आगे किया था सेम करेंगे। तो इसमें लिखेंगे DE, क्या लिखेंगे DE बटे DE और DE बटे हो जाएगा EA, क्या हो जाएगा DE बटे AE या AE बटे हम DE भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे, आगे लिखेंगे आगे पीछे करके, तो यहाँ OD बटे BO या इस तरह से लिखेंगे जब मैंने आपसे बताया था EA बटे हो जाएगा DE बराबर में हो जाएगा BO बटे OD लिख सकते हैं, DO लिख सकते हैं। इसे यहाँ पर समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 आपका क्या है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ इसमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखेंगे AO बटे हो जाएगा BO बराबर CO बटे यहाँ पर हो जाएगा DO। ये चीज़ हमें क्या है ज्ञात है, ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात है। लेकिन जब हम दोनों समीकरणों को करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, जो चीज़ हमारी कॉमन तो कॉमन लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर EA बटे DE बराबर हो जाएगा BO बटे हो जाएगा OD और यहाँ बच जाएगा AO और बटे यहाँ बच जाएगा हमारा CO। तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, ये निकल के इसके बराबर आ रहा है ये। अब देखो दोनों समीकरण, एक समीकरण हमारा कौन सा था, एक समीकरण था AO CO DO, ये हमारी कॉमन है। तो बाकी देखो ये और हमारा ये और ये आ रहा EA बटे DE, इसके बराबर हमारे सारे कुछ बराबर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ समीकरण रखे हैं। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखना पड़ेगा थोड़ा, लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC की जो भुजाएं हैं, तो भुजाएं कौन सी है, तो आपकी AD है, हमारी कौन सी है, एक भुजा AD है और AC है, और AC पर स्थित क्रमशः, इसमें क्या रहता है, हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। क्रमशः बिंदु E है, बिंदु क्या है हमारा E है, और O इनको क्या करता है, इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं, अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। जब एक ही अनुपात में बांटते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर, तो हो जाएगा OE, तो OE हमारे किसके दे रखी है, बराबर हमारी D और C के, DC के, और यहाँ पर हो जाएगा OE और पैरेलल समांतर है किसके, AB के समांतर है। नहीं तो आप इसमें आ जाओगे, इसमें अभी जस्ट इसके पहले डिफाइन किया था मैंने AE जो हमारा
यहाँ पर लिखा है ओ ई, समांतर किसकी है, ए बी के समांतर, और डी सी के भी समांतर है। ठीक है, और यही चीज अभी मैंने जस्ट इसमें लिखाई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात ए बी समांतर या पैरेलल है किसके, डी सी के, डी सी के हैं। अब हमारे जब ये सब पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः जो हमारा ये त्रिभुज था, त्रिभुज कौन ए चतुर्भुज था, तो चतुर्भुज था हमारा ए बी सी डी, क्या लिया था, ए बी सी डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, तो सेकंड मतलब 12वां नंबर है, इस वीडियो का सेकंड नंबर है। सवाल में क्या देगा, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाज्य सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। हमारा क्या, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर द्विभाज्य क्या करता है, सम द्विभाजित करता है। ठीक है, सम्मुख भुजा को, इसके सम्मुख भुजा हमारी बीसी है, बीसी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है। हमें जो चीज दिया है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर दिया है या ज्ञात है, जो भी चाहो आप वो लिख सकते हो। तो हमें इसमें क्या क्या हमें ज्ञात है, तो हमें क्या एक त्रिभुज दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी में हमें क्या दे रखा, ए डी, लिखेंगे ए डी, ए डी क्या है, तो ए डी हमारी है समलंब, लंब है किस पर, तो लिखेंगे ए डी कोण जो ए है, कोण ए का समद्विभाजित है, क्या है, समद्विभाजक है, भाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। तथा तथा क्या कर रहा है, बी डी बराबर हमारा क्या है, डी, और यहाँ पर सी है, इसको उसको क्या कर रहा है, इसके दो भागों में ये बांट रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं ए क्लियर हो गया, ए है। ठीक है, ये चीज हमें भी दे रखी थी, और हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि एक जो त्रिभुज है, तुम्हारा त्रिभुज क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, चलो ब्लैक से लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज बना दिया, यहाँ लिख भी सकते हो, और बनाना चाहो बना भी सकते हो। ठीक है, हमें ये सिद्ध करनी है। तो हमें इसमें क्या क्या चीज मिल रही है, जिसकी रचना हो रही है, तो लिखेंगे रचना। तो रचना इसमें क्या हो रही है, कोण जो हमारा बी है, कोण जो ए है, बी क्या है, इसके दो भागों में बांट रहा है, तो लिखेंगे कोण ए का सम द्विभाजक, समद्विभाजक एडी खींचा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके समद्विभाजक को, इसको एडी एक हमने रेखा खींच ली, जिससे हमने क्या करा, बी और सी को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, जैसा कि मैंने भी ऊपर लिख रखा है। ठीक है, अब इसमें उपपत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे उपपत्ति तो क्या हो रही है, तो यहाँ क्या हो रही है, हमारी उपपत्ति हो रही एक जो ए है, क्या हमारा समद्विभाजक किसका है, एडी है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी
और बटे, तो ए बी बटे हो जाएगा ए सी, ए बी बटे ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी और डी, बी और डी, और बटे हो जाएगा डी सी, डी सी बटे हमारा क्या हो जाएगा डी सी, समद्विभाजक प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर समद्विभाजक प्रमेय से लिखेंगे, समभाजक प्रमेय से, ठीक है, समद्विभाजक प्रमेय से जो हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ हो जाएगा हमारा डी, बी और डी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी और सी के, डी सी के हमारे क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या है, डी है, ये डी इसके हमारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, समद्विभाजक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर डी, बी डी या डी सी, डी सी बराबर वैल्यू क्या है हमारी, टोटल हमारा 1 है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, बराबर 1 है। अब इस जगह पे आगे हमारा इसलिए निकल के आ जाएगा, इसलिए ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटे हो जाएगा यहाँ पर सी डी, बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ बराबर हमारे 1 के हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 हो जाएगा तो अब जो ए बी बटे ए सी है, ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। जब ए सी बराबर 1 हो जाएगा तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा हमारा ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, क्योंकि इस क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। जब हमारा ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा, जितना जो कुछ है सब एक दूसरे के बराबर ही हैं, जब हमारे बराबर होते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था, क्या करना था हमें, कि जो एक त्रिभुज है तुम्हारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु क्या है हमारा, त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। इति सिद्धम यहाँ लिख देंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 13। तो 13 हमारा एक क्वेश्चन नंबर दे रखा है, चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण BD और कोण B और कोण D को क्या कहता है, समद्विभाजित करता है। ऐसे सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर DA बटे CD, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के तौर पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और जल्दबाजी में अगर हम कोई भी कार्य करा भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आए, अगर यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी करते हैं, जब ये कुछ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे जो दिया होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक, इसमें क्या है, तो इसमें एक हमारा क्या है, ये चतुर्भुज है, तो लिखेंगे ये लिखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD, ABCD में क्या दे रखा है, B और D, BD एक क्या है, विकर्ण है, विकर्ण है, जो हमारा क्या कर रहा है, जो B तथा D को क्या कर रहा है, समद्विभाज्य कर रहा है, समद्विभाजक है। चलो एक बार देख लेंगे, हमारा क्या एक चतुर्भुज है, क्या हमारा ABCD एक चतुर्भुज है, जो BD एक हमारी इसमें विकर्ण है, इसमें हमारी विकर्ण है, जो हमारा B है तथा D को क्या कर रहा है, समद्विभाज्य कर रहा है। BD क्या है, उसको कर रहा है समद्विभाज्य, दो भागों में से बांट रहा है चतुर्भुज को, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब हमें जो चीज़ दे रही है, अब लिखेंगे रचना लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या दे रखी है, तो रचना में दे रखा है विकर्ण AC,
इसमें विकर्ण एक और है क्या हमारा AC, तो लिखेंगे विकर्ण AC खींचा। खींचा हमने क्या करा, ये AC हमने पहले से बना के रखा है, खींचा जो लिखेंगे जो हमारा B और D को बिंदु, यहाँ लिख लेंगे M बिंदु M पर काटता है, M पर बिंदु M पर क्या करता है, काटता है। यहाँ पर प्रतिच्छेद लिख दो, काटता ही लिख दो, यहाँ पर क्या करेंगे, काटता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है, बात एक ही है। अब हमारी आती है उपपत्ति, तो उपपत्ति इसमें क्या आएगी, लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। तो उपपत्ति हो जाएगी, उसमें उपपत्ति हो रही हमारी, जो हमारा त्रिभुज है इसमें ABC, जो ABC है एक हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारा जो BM कोण हमारा क्या है कोण कोण B को हमारा क्या कर रहा है, ये कोण B है, ये हमारा इसको समद्विभाज्य कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको क्या कर रहा है, B का समद्विभाज्य, समद्विभाजक है, क्या हमारा ये समद्विभाजक है। जब हमारा समद्विभाजक है तो यहाँ पर आ जाएगा AM बटे MC बराबर हो जाएगा AD बटे हो जाएगा CD, तो MC बटे यहाँ पर AB आएगा, क्या आएगा इसमें AB, और यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC, ये हो जाएगा। अब इसे दे देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 देंगे, और फिर में कौन सी लगी है इसमें लिखी है समद्विभाजक, तो यहाँ लिख देंगे समद्विभाजक, भाजक प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा एक त्रिभुज और बन रहा है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर उस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ADC में जो DM है, DM कोण हमारा D, तो कोण D का क्या कर रहा है, समद्विभाज्य कर रहा है, तो कोण D का क्या कर रहा है, समद्विभाज्य, द्विभाजक है, क्या हमारा समद्विभाजक है। जब हमारा समद्विभाजक तो इसमें आ जाएगा AM, लिखेंगे यहाँ पर AM बटे MC बराबर यहाँ पर हो जाएगा AD, और बटे में हो जाएगा DC हो जाएगा। तो इसे हम दे देंगे समीकरण 2, समीकरण 2 दे देंगे। अब ये भी हमारा क्या है, समद्विभाजक प्रमेय से AB है, इसमें भी लिख दिया, इसमें भी लिख सकते हो। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, एक जमाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा जगह भी है, तो इसमें हम इसे बता देंगे। काफ़ी क्वेश्चन में डिटेल से पूरा क्लियर कर देते हैं, जिसमें थोड़ी शॉर्टेज पड़ा था उसमें नहीं बताते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AM बटे MC बराबर, पहला समीकरण रख रहे हैं, तो पहला समीकरण हमारा इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB बटे हो जाता है यहाँ पर C और B। अब ये बराबर हमारा, अब आता दूसरा समीकरण, क्या आ रहा है हमारा, ये समीकरण हमारा अलग है और ये समीकरण अलग है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा MA बटे MC तो बराबर हो जाएगा AD बटे हो जाएगा DC। अब देखो इसमें दोनों में हमारा क्या है, ये हमारा जो मैन बराबर ये वाला, तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा, बचेगा यहाँ पर AB
बटे बचेगा बी सी। बी सी लिख दो या सी बी लिख दो, बात एक ही है, नहीं तो आप बोलो यहाँ पर बचेगा ए डी बटे बचेगा सी डी बोल दो या डी सी बोल दो, ये हमारा बच जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। इतनी छोटी सी बात है, इतने में क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। इति सिद्धम, सिद्धम, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, 14 नंबर। सारे क्वेश्चन यूनिक हैं, थोड़ा थोड़ा फेर है इसमें। एक क्वेश्चन आपने समझने के लिए बैठ गए तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है तो देखते हैं। तो हमें 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज में है, ठीक है। ए बी और हमारा समांतर के साथ, देखो ए बी है तो हमारा ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें डी ई बटे ए ई, ई बी बराबर ई सी बटे ई ए करना है। तो हमें सबका इसी इसी से ऐसे करना है, सिंपल सी बात है, करेंगे वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है। तो इसमें क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है, एक सेकंड, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी विकर्ण, ए बी सी डी के, यहाँ पर के लिखो, के विकर्ण, विकर्ण ए सी तथा बी डी, तथा बी डी परस्पर, परस्पर बिंदु, बिंदु क्या हमारे परस्पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु ई पर काट रहा है क्योंकि ए सी, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ओ नहीं क्योंकि ई पर काट रहा है, क्या हमारा काट रहा है, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर के ई पर क्या हमारा ये काट पर काटता है, पर काटते हैं, ठीक है। तुम्हारे जो विकर्ण है, जो हमारा ए सी विकर्ण है और ये डी सी विकर्ण है, बिंदु हमारा क्या है ई पर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें रचना क्या हो रही है, तो लिखेंगे रचना, रचना, तो रचना हमारी हो रही है, लिखेंगे बिंदु ई, बिंदु ई से, बिंदु ई से ई एफ, बिंदु ई से ई एफ, देखो ई एफ पैरेलल है, समांतर है क्या ए बी, ए बी लिख लेंगे यहाँ पर, और ए बी समांतर है डी सी, तो यहाँ लिखेंगे डी सी समांतर, खींचिए, बस खींचिए, खींचिए, ठीक है। अब इसमें उपपत्ति क्या है, तो उपपत्ति में करेंगे हम, उपपत्ति, 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 उपपत्ति क्या है इसमें, इसमें हमें दे रखा है एक त्रिभुज ए, त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, तुम्हारा त्रिभुज लेंगे यहाँ पर ए सी और डी, ए सी डी, इस साइड वाला त्रिभुज ले लेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए और यहाँ पर सी डी में, जो हमारा त्रिभुज है ये, इसमें से वर्क करेंगे सिर्फ ओनली, इसमें देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है, तो मिल रही यहाँ पर ई और एफ, ई एफ, ई एफ समांतर है किसके, इसके, ठीक है, ये चीज़ हमें मिल रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सी और डी हमारी ये समांतर है। अब यहाँ लिख देंगे रचना, छोड़ो, ठीक। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई सी, ई सी बटे ई ए,
इसी में आ रहा है इस वाले में, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर एफ डी और बटे हो जाएगा यहाँ पर ए एफ इस साइड, क्योंकि हमें इसी साइड का लेना है, तो ए एफ हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हम दे देंगे एक, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। मैं थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसी को हम। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस थेल्स की प्रमेय क्या होती है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तुम्हारी थेल्स प्रमेय से, नहीं तो पूछने लग जाएगा इसमें कैसे आ गई। तो अब हमारी एक और हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में त्रिभुज हमारा क्या क्या इसमें देखो बराबर आ रहा है, ए बी सी में ए बी सी। तो ए बी सी त्रिभुज में है हमारा ई एफ, यहाँ पर हो जाएगा ई एफ हमारा समांतर किसकी, ए बी के, क्योंकि यहाँ तक है, यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इसके बराबर रहेगा ये, ठीक है। तो बराबर है। अब इसमें भी थेल्स की प्रमेय जब लगाएंगे, थेल्स की प्रमेय इसमें भी लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस जगह पे हो जाएगा हमारा डी और ई, और यहाँ पर ई और यहाँ पर हो जाएगा बी, और बराबर में बच जाएगा एफ डी और बटे बच जाएगा ए और एफ। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ये भी हमारे थेल्स के प्रमेय से थे, वो भी हमारा थेल्स की प्रमेय से था। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 लोगे, तो इसमें देखो हमारी जो कॉमन है तो वो चीज़ हट जाएगी। तो इसमें हमारे क्या है, एफ डी ए एफ हमारा कॉमन है, तो इसमें यहाँ पर डायरेक्ट हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, कि सारे क्वेश्चंस देखो शुरू के क्वेश्चंस आपको लॉन्ग बताने पड़ते हैं, इसमें नहीं बताने पड़ते। तो इसमें बच जाएगा हमारा ई डी, तो क्या बच जाएगा ई डी, और यहाँ पर ई बी बराबर, ये हमारे कॉमन थे, ये तो निकल गए, हटा दो उनको। अब बचे हमारे यहाँ पर, यहाँ बचा ई सी, अब बटे बचा ए और ये ए, मतलब ये बचा ई सी बच गया और ई ए बच, यहाँ पर ई बचेगा, ठीक है। इस तरह से देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो या लिख देंगे या तो या हम लिखेंगे यहाँ पर डी ई, जो में सिद्ध करना था डी ई, बटे लिख देंगे ई बी बराबर सी ई सी, बटे लिख देंगे यहाँ पर ई ए, और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, यही मैं सिद्ध करना था, लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक, क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन सारे आप सिंपल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो 14 नंबर हमें क्या दे रखा है, तो 14 क्वेश्चन नंबर दे रखा है चित्र में हमारा दिख ही रहा है। इसमें क्या दे रखा है, चित्र में ओबेनिस्ट विकर्ण वी सी के 2 समकोण त्रिभुज ए बी सी है, कि हमारे त्रिभुज ए बी और सी एक हमारा त्रिभुज है, और एक हमारा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर डी, यहाँ पर बी और डी सी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, तथा भुजाएं ए सी तथा बी डी और बी एक दूसरे को क्या कर रहे, बिंदु पी पर हमारी काट रही हैं, ठीक है, काट रही हैं, पी पर हमारी का प्रतिच्छेद कर रही, काट रही हैं। तो सिद्ध करना हमें ए पी मल्टीप्लाई बोल सकते हैं इसे, पॉइंट बी पी सी और बराबर डी पी बटे डी बी, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, तो यहाँ पर जो दिया है तो वो चीज़ लिख देंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है पहले तो हम इसको रीड भी करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा
एक त्रिभुज बन रहा है हमारा त्रिभुज डी बी, डी बी सी, डी बी और सी, डी बी सी है। और भुजा लिखेंगे यहाँ पर भुजा बी सी, इसकी भुजा हमारी क्या है, बी सी के एक ही ओर, एक ही ओर, एक ही ओर है, क्या हमारी एक ही ओर है। जो बी सी है हमारी क्या है, तुम्हारी एक ही ओर है, ठीक है, बी सी, ठीक है। अब देखो आगे जहां पर लिखेंगे, जहां कोण, कोण ए, जहां हमारा कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण ए हमारा बराबर कोण डी के है, और बराबर इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, इसकी वैल्यू है 90 अंश, इसकी 90 अंश है। दिख रहा है आपको टेढ़ाइकल, आपकी ये 90 अंश के कोण बना रहे हैं, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है, बना रहे हैं। तथा AC तथा BD, AC तथा BD एक दूसरे को एक बिंदु P पर काट रहे, एक बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, पर मिलती हैं या काटती हैं, ठीक है, मिलती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध आपको करना है यहाँ पर ए पी मल्टीप्लाई पी सी बराबर डी पी और मल्टीप्लाई पी वी, ये हमें सिद्ध करना है, सिंपल सी बात ये है। तो हमें सिद्ध करना है, असली उपपत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति तो यहाँ पर उत्पत्ति इसमें क्या क्या हो रही है, तो मैं त्रिभुज, इसमें दो चीज हमें पहले मैं लिख ही चुकी, वही मैं इसमें भी लिखना रहता है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में क्या क्या दे रखा है, जो चीज़ मैं उसमें दे रखी तो यहाँ पर भी लिख देंगे। तो हमें दे रखा है जो कोण हमारा ए है, कोण ए बराबर कोण डी के है, और बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 अंश, ये मैं चीज़ क्या है दिया है, जो भी इसमें आगे लिख दिया वही इसमें लिखनी पड़ेगी, दिया है इसमें भी उत्पत्ति वही होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है तो उसको देख लेंगे। तो इसमें एक चीज़ में और चीज़ मिल रही है, इसमें कोण बी पी ए, जो हमारा कोण है बी और पी ए, कोण बी पी ए, और बराबर किसके है, तो कोण ये बराबर हमारा यहाँ पर सी पी और यहाँ पर डी के क्या हमारा बराबर है, जो किसके किसके विपरीत कोण है, तो यहाँ लिख देंगे इसके क्या हमारे विपरीत कोण है, ये क्या है विपरीत कोण, लिख दो यहाँ पर विपरीत कोण है। जब चीज़ हम लिख लेते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, उसको सही से सब चीज़ समझ में आ जाती है तो मार्क्स आपके फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वर्क करोगे तो हमें सब चीज़ मार्क्स फुल मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक कोण और है हमारा बी पी बी और पी ए, बी पी ए बराबर है किसके, तो बराबर है ये हमारा कोण सी पी डी के, सी पी डी के, ये हमारा क्या है उभयनिष्ठ है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये हमारी उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे। अब यहाँ पर इसलिए हमारा जो त्रिभुज, अब ये देखो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज हो जाएगा बी और ए पी, बी ए पी हमारे समरूप हो जाएंगे किसके, तो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज यहाँ पर सी डी पी के, बात एक ही है, आगे पीछे लिख दो। तो ए क्या है इसमें दोनों में, तो यहाँ पर इसके एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्या है समरूप है, ठीक है।
तो अब देखो आगे हमारे इसके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए बटे हो जाएगा यहाँ पर सी डी बराबर हो जाएगा ए पी बटे हो जाएगा डी पी। क्या हो जाएगा, डी पी, और बराबर हो जाएगा बी पी, और बटे हो जाएगा सी पी के। जब सी के पी के बराबर हो जाएगा तो अब यह क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में देख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो मैं सिद्ध करना था, तो क्या करना था, यहाँ हो जाएगा ए पी मल्टीप्लाई सी पी बराबर हो जाएगा बी पी, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी और पी, डी पी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या रखेंगे, इति सिद्धम। ये ऐसा करो, इसको उस साइड ले लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था, बी बी पी और डी पी, बस यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर इति सिद्धम लिखो डायरेक्ट। ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है, इति सिद्धम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हमारी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, चेंज। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, निम्न आकृति में, जो निम्न आकृति है क्रमशः ओपी, ओ क्यू तथा ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार से हैं कि जो ए बी है पी क्यू, जो ए बी है जो हमारा ए और बी है, ए बी है तुम्हारे किसके बराबर, पी और क्यू के, पी और क्यू के बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है। ये देखो ये लाइन है हमारी जो ए बी है, किसके है हमारे समलंब, इसके पी और क्यू के। इसी प्रकार से और जो ए सी है, जो हमारी ए सी है तुम्हारी पी और आर से है। ठीक है, तो दर्शाइए कि बी और सी, जो हमारी बी और सी है, तो बी सी बराबर क्यू और आर से। हमें ये चीज़ हमें दिखानी है सिर्फ, बस क्वेश्चन दिख रहा होगा जटिल, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें देखो डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे। हमें सब चीज़ इसमें दे रखी है, तो इसमें दिया है, या डायरेक्ट ही लिख देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ और क्यू, पी ओ क्यू में। ठीक है, त्रिभुज जो हमारा है यहाँ पर पी और ओ और क्यू, ये त्रिभुज जो बन रहा है हमारा इस साइड का, ये वाला, ये चीज दिख रही है ना आपको, इसमें वर्क करेंगे। तो इसमें एक चीज मैं बराबर क्या दिख रही है, ए बी दिख रही है बराबर, इसके मतलब समांतर, और पी क्यू इसे समांतर दिख रही है। तो यहाँ लिखेंगे में, तो भाई समांतर क्या है, तो इसमें ए बी समांतर है किसके, पी और किसके समांतर, हमारा पी और क्यू के। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, क्यू के समांतर है। जब हमारे समांतर है तो ये हमारा क्या है, इसमें दिया है। ठीक है, अब देखो दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें इसी त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ ए, ओ ए, ओ और ए, ओ ए बटे, और यहाँ पर आगे लाइन एक और जा रही है यहाँ पर ए पी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओ और बी, ओ और बी, यहाँ पर आ जाएगा बी क्यू। ठीक है, तो बी क्यू इस समीकरण नंबर हम 1 से डिफाइन कर देंगे। ठीक, इसमें लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं, इतना तो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हो जाएगी यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज क्लियर हो गया, और किया क्या इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से, लिखेंगे अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से, जिसे मैंने जो वर्क किया है तो वो चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। अब आ जाते हैं, अब लिखेंगे
और त्रिभुज आप लिखेंगे POR से, जो हमारा PO और R इस साइड वाले त्रिभुज को डिफाइन करेंगे में। और इसमें मैं क्या क्या बराबर देख रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर AC, ये नहीं है हमारा AC और PQ, तुम्हारे इसके बराबर है AC, और यहाँ पर PQ, यहाँ पर PR है, क्या हमारा P और R है, ये इसके बराबर है, समलंब है, मतलब समलंब है, या इसके दिख रहा है इसमें। अब इसमें देखो हमारा तो निकल के इसमें आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर OA इसमें भी है कॉमन, और बटे में AP बराबर में, तो बराबर में इसमें हमारा क्या निकला, OC निकल रहा है इसमें, OC और CR, ठीक है, CR इस समीकरण नंबर, इसे हम 2 मान लेंगे। और AB हमारा क्या था, आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से AB था, तो यहाँ पर भी इसमें भी लिख दो यहाँ पर के आधारभूत प्रमेय से, ठीक। अब देखो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आप देखो देख ही रहोगे, तो इसमें एक चीज हमें कॉमन दिख रही होगी, क्या दिख रही है, OA और AP बराबर दिख रही है, तुम्हारा इसमें बच क्या रहा है, तो बच रहा है इसमें OB बटे BQ बराबर OC बटे C और R, ये चीज हमें इसमें दिख रही है, जो त्रिभुज में स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जो त्रिभुज QOR में स्थित है, तो स्थित है। अब देखो इसमें जब स्थित है तुम्हारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC बराबर हो जाएगा किसके, किसके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q और R के, और ये हमारे किससे किया है वर्क, तो ये इसे हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, लिखेंगे यहाँ पर, लिख भी देंगे, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो फिर इसमें क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, लिखेंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और यही मैं सिद्ध करना, तो यहीं पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम, और ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। और हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक शेयर भी कर दिया करें। आपको कुछ नहीं जाता, हमारा हमको बहुत कुछ मिल जाता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक शेयर हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए किसी न किसी आगे वर्क करते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।